सौतेली बहन का कहर। यह कहानी यमुनापुर गांव में रहने वाले एक परिवार की है। परिवार में केवल बाप बेटी रहते थे। बाप दिनेश, बेटी चंचल। दिनेश की पत्नी की मृत्यु चंचल के जन्म के समय ही हो गई थी। चंचल बहुत छोटी थी, इसलिए दिनेश ने चंचल का ख्याल रखने के लिए कमला नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली। सुनो कमला, मैंने तुमसे अपनी निजी जरूरतों के लिए शादी नहीं करी है, बल्कि अपनी बेटी के लिए करी है, ताकि मेरी बेटी चंचल को माँ का प्यार मिल सके। यह मेरी पत्नी की आखिरी इच्छा थी कि उसकी बेटी अच्छे से पढ़ सके, और मैं यह चाहता हूँ कि उसका यह सपना पूरा हो। अरे आप चिंता मत करिए, आपकी पत्नी का ये सपना जरूर पूरा होगा। और हाँ, आप चंचल को मेरे पास दे दीजिए। कमला प्यारी प्यारी बातें करके दिनेश को यकीन दिला देती है कि वह चंचल का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। लेकिन दिनेश के काम पर जाने के बाद कमला छोटी सी चंचल पर बहुत अत्याचार करती। वह चंचल को नीचे लिटा देती और उसे पीने के लिए दूध भी नहीं देती। चंचल दिन भर रोती रहती और ऐसे ही दिन बीतते हैं। कमला भी एक छोटी सी लड़की को जन्म देती है, जिसका नाम वह रुचि रखती है। रुचि के जन्म के बाद कमला और भी सौतेला व्यवहार करने लगती है, और ऐसे ही कमला का सौतेला व्यवहार बढ़ता ही रहता है। समय के साथ 5 साल बीत जाते हैं। सुनिए जी, मैं चाहती हूँ कि आप रुचि का एडमिशन स्कूल में करा दीजिए। अब तो वह 5 साल की हो गई है। हाँ कमला, तुम सही कह रही हो। मैं कल ही रुचि और चंचल का एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन करा देता हूँ। अगले दिन दिनेश एक अच्छे से स्कूल में रुचि और चंचल का एडमिशन करा देता है। दोनों बहनें अब साथ में ही स्कूल जाने लगती हैं। चंचल को पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए क्लास में उसके बहुत अच्छे मार्क्स भी आते थे। दूसरी तरफ रुचि का पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, और हर टेस्ट में उसके 0 मार्क्स आते थे। पता नहीं मेरी इस सौतेली बहन का हमेशा टेस्ट में अच्छे मार्क्स ही क्यों आते हैं, और मेरे 0। इसका तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। उसके बाद टीचर सबको होमवर्क दे देती है और स्कूल की छुट्टी हो जाती है। दोनों बहनें भी घर आ जाती हैं। कमला अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे बेटी, पहले तो ये बता कि तू क्या खाएगी। माँ, मुझे तो मोमोज खाने हैं। मोमोज का नाम सुनते ही चंचल भी अपनी माँ को उम्मीद भरी नजरों से देखने लगती है, और वह डरते डरते कहती है, माँ मुझे भी मोमोज खाने हैं। चंचल की बात सुनते ही रुचि को बहुत गुस्सा आ जाता है, और वह चंचल की चुटिया खींचते हुए कहती है, खबरदार जो मेरी माँ को अपनी माँ कहा तो ये तेरी माँ नहीं है, ये सिर्फ मेरी माँ है। तो अपनी माँ को पैदा होते ही खा गई है। रुचि की बातें सुनकर चंचल के आँखों में आंसू आ जाते हैं, और वह कमला के पास जाकर पूछती है, माँ रुचि झूठ कह रही है ना? आप ही मेरी माँ हो ना? नहीं, मेरी बेटी रुचि बिल्कुल सही कह रही है। तेरी माँ मैं नहीं हूँ। तो अपनी माँ को खा गई है और मुझे यही परेशान करके रख रखा है। इस बात का चंचल पे बहुत गहरा असर पड़ता है, और वह रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है, और वह अपने आप को कमरे में बंद करके फूट फूट के रोने लगती है। रोते रोते वह सो जाती है। रात को जब दिनेश घर आता है तो वह अपनी बेटी के कमरे में आता है। क्या हुआ बेटी, तुम्हारा फोन सा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? पिताजी, मेरी माँ कौन थी और वह कैसे मरी? अपनी माँ के बारे में पूछता हुआ देखकर दिनेश समझ जाता है कि कमला द्वारा चंचल को कुछ न कुछ तो पता चल चुका है, इसलिए वह अपनी पत्नी के बारे में सब कुछ बता देता है। जिसके बाद चंचल अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं खूब पढ़ूंगी और अपनी माँ का सपना भी पूरा करूंगी। और उस रात चंचल टेबल पर बैठकर अपना स्कूल का होमवर्क कर रही थी। होमवर्क करते करते चंचल की आंख लग जाती है।
तभी वहाँ पर रुचि आती है और वह चंचल के होमवर्क पर इंक गिरा देती है। बेचारी मेरी बहन, कितनी मेहनत से उसने होमवर्क किया था, लेकिन मैंने तो इसका सारा होमवर्क खराब कर दिया। चंचल की सुबह जब आँख खुलती है तो वह अपने होमवर्क पर स्याही बिखरी हुई देखकर बहुत रोती है। चंचल को पता था कि यह काम रुचि ने ही किया है, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं कर सकती थी और वह चुपचाप अपना होमवर्क दोबारा कर लेती है। इसी तरह एक दिन जब चंचल किताब पढ़ रही थी तो रुचि ने आकर उसकी किताब छीन ली। तुमने मेरी किताब क्यों छीन ली? मुझे मेरी किताब वापस कर दो, मुझे अभी और पढ़ाई करनी है। नहीं दे रही मैं तुझे तेरी किताब। बता क्या कर लेगी? सुन, मुझे तेरे साथ खेलना है, इसलिए तो मेरे साथ बाहर चल खेलने के लिए, वरना मैं तेरी किताब फाड़ दूंगी। नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करना, मैं तुम्हारे साथ जरूर खेलूंगी। उसके बाद चंचल बाहर जाकर रुचि के साथ खेलने लगती है और कुछ ही देर बाद बहुत जोर की बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के कारण कीचड़ कीचड़ हो जाता है। रुचि चंचल को कीचड़ में धक्का दे देती है। तुमने मुझे कीचड़ में क्यों गिरा दिया? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती रहती हो? तुम बहुत बुरी हो। अच्छा, मुझसे जुबान लड़ा रही है, अभी बताती हूँ मैं। यह कहकर रुचि घर में से चंचल का बैग और उसकी सारी कॉपी किताब लाके कीचड़ में फेंक देती है, जिसकी वजह से उसकी किताबें सारी खराब हो जाती हैं। और उस दिन चंचल को कमला और रुचि खूब मारती है और साथ ही चंचल का आगे पढ़ने का अधिकार भी छीन लेती है। वहीं दूसरी तरफ रूही बिंदास होकर स्कूल के साथ कॉलेज की पढ़ाई को पूरा करती है। देखते ही देखते दोनों बहनें शादी के लायक हो जाती हैं। दिनेश अपनी दोनों बेटियों के लिए एक ही घर में रिश्ता ढूंढ लेता है। वह दोनों लड़के भाई थे। कुछ ही दिनों में शादियों की रस्में शुरू हो जाती है, लेकिन रुचि अपनी सौतेली बहन चंचल की शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। ये चंचल की बच्ची तो मेरी जिंदगी में चिंगम की तरह चिपक गई है। मायके के साथ साथ अब ये ससुराल भी जाएगी मेरे साथ। नहीं नहीं, मुझे ये शादी रोकनी ही होगी। तभी वहाँ पर कमला आ जाती है और कहती है, अरे रुचि बिटिया जल्दी चल, वहाँ पे हल्दी की तैयारियाँ अच्छे से हो गई हैं। हाँ माँ, आप चलिए, मैं भी आ रही हूँ। कुछ ही दिनों में शादी की रस्में शुरू हो जाती है। जलन के मारे रुचि चंचल की हल्दी में काला रंग मिला देती है और मेहंदी में हाथ जलाने वाला केमिकल। जब सब हल्दी की रस्म के लिए चंचल को हल्दी लगाते हैं तो हल्दी का रंग काला देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। अरे ये हल्दी काली कैसे हो गई? अरे माँ, ये तो अपशगुन है। अरे अपशगुन जैसा कुछ भी नहीं होता है, जरूर किसी ने गलती से हल्दी में काला रंग मिला दिया होगा। यह बोलकर दिनेश बात को टाल देता है, जिसके बाद अच्छे से हल्दी की रस्म खत्म हो जाती है। अगले दिन मेहंदी की रस्म होती है। जैसे ही चंचल के हाथ पर मेहंदी लगती है, उसका हाथ पूरी तरह से जलन करने लगता है। आह माँ, ये मेरे हाथ पर इतनी जलन क्यों हो रही है? हाथ में जलन के मारे चंचल की पूरी मेहंदी बिगड़ जाती है, जिसे देखकर रुचि बहुत ही खुश हो जाती है। देखा पिताजी आपने, यह तो अपशगुन है। लगता है ऊपर वाला भी नहीं चाहता है कि चंचल की शादी हो। दिनेश फिर से रुचि की बात को टाल देता है। शादी वाले दिन रुचि बहुत ही महंगा लहंगा पहनती है और एक अच्छा सा मेकअप भी करवाती है। दूसरी तरफ चंचल अपनी माँ का शादी का लहंगा पहनती है, जिसे देखकर रुचि कहती है, ओह गॉड, तूने अपनी शादी में इतना ओल्ड फैशन लहंगा क्यों पहना है, वो भी इतना सस्ता? रुचि, ये लहंगा मेरे लिए बहुत कीमती है,
ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है और मेरी माँ का आशीर्वाद भी है ये। रुचि बिल्कुल मॉडर्न दुल्हनों की तरह डांस करते हुए एंट्री लेती है। तभी लोगों के सामने टाइट फिटिंग होने के कारण रुचि का ब्लाउज फट जाता है, जिसके कारण सभी उस पे हंसने लगते हैं। उस वक्त चंचल अपना दुपट्टा लेकर आती है और अपनी बहन को ढक देती है। उसे अपने रूम में ले जाती है और अपना लहंगा पहना देती है। ये सब देखकर रुचि के मन में चंचल के लिए प्यार जाग जाता है। बहन, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ कितना बुरा व्यवहार किया है, लेकिन तूने आज मेरी फिर से मदद करी तो बहुत अच्छी है। उसके बाद चंचल एक पुरानी सी साड़ी पहन लेती है और दोनों बहनें गले लग जाती है। ये सारी चीज कमरे के बाहर खड़े होकर दोनों के होने वाले पति भी देख रहे थे। यह सब देखकर दोनों के मन में दोनों बहनों के लिए सम्मान और इज्जत बढ़ जाती है, जिसके बाद दोनों बहनों की धूमधाम से शादी हो जाती है और वे अपने ससुराल खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगती हैं।